नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। लेडीज में यूजली हीमोग्लोबिन कम होता है, उनका 12 के आसपास होता है, लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन 11 से भी कम होता है तो लेडीज को एनीमिया हो सकता है और उनमें खून की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ही हमें अपनी डाइट में आयरन जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जब प्रेग्नेंट महिला में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन काम क्या करता है। हीमोग्लोबिन का काम है कि हमारी बॉडी सेल्स में और टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाना। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सिस्टम है, टिश्यू है, वहां तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, थोड़ा सा काम करने पे ही थकान हो जाती है, हमें डिजीनेस होता है, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक भी हो जाता है, सिर में दर्द होता है और हीमोग्लोबिन कम होने पे इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है, वो इंसान बार बार बीमार पड़ने लगता है, उसे सर्दी खांसी जुकाम जल्दी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पे हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है और ब्रेन फॉग हो जाता है और मतलब हमें आंखों के आगे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को नॉर्मली आप कैसे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम ये देखते हैं, कोई भी डॉक्टर आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए सबसे पहले इस तरह से आंखों को नीचे प्रेस करके देखते हैं, तो ये जो एरिया होता है ये रेड होता है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो ये एरिया रेड दिखाई देगा, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ये एरिया येलो सा दिखाई देता है या व्हाइट सा दिखाई देता है। जब बहुत ज्यादा कमी होती है तो ये स्कल्ला व्हाइट सी दिखाई देती है। तो इससे भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, डॉक्टर आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन की कितनी कमी है। सोर्सेज ऑफ आयरन, नंबर 1 सीसम सीड यानी तिल। तिल में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, करीब 14.6 मिलीग्राम आयरन पर 100 ग्राम होता है। तो आप अपनी डाइट में सीसम सीड को इंक्लूड कर सकते हैं। सोयाबीन में करीब 11 मिलीग्राम आयरन होता है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। इसी तरह से जो वाइट बीन्स होते हैं जिसे लोबिया कहते हैं, चिकपी होती है, छोले और राजमा, इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तीसरा जो सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, जैसे कि पालक भी आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप अपनी डाइट में पालक इंक्लूड कर सकते हैं। हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं जैसे मेथी, पालक, बथुआ, सरसों, इन सबको आप साग बना के ले सकते हैं या अपने पराठे में भर सकते हैं। किसी भी रूप में आप हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जागरी यानी गुड़ में बहुत अच्छा आयरन होता है, करीब 11 मिलीग्राम आयरन होता है पर 100 ग्राम। तो आप अपने खाने में चीनी की बजाय गुड़ ले सकते हैं, गुड़ की चाय ले सकते हैं, दूध में डाल के भी गुड़ ले सकते हैं। आप गुड़ की चिक्की बना सकते हैं, गुड़ की मिठाई बना सकते हैं, गुड़ बादाम बना के किसी भी तरह से आप अपनी डाइट में गुड़ ले सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए गुड़ बहुत अच्छा रहता है, इस गुड़ खाने से बहुत जल्दी आयरन बढ़ जाता है। लेंटिल्स यानी दालें, जितनी भी दालें होती हैं जैसे कि मूंग की दाल, मसूर की दाल, मलका की दाल, इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। करीब 3.3 मिलीग्राम आयरन 1 कप दाल से आपको मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स, रेजिन में किशमिश में भी बहुत अच्छा आयरन होता है। किशमिश ले सकते हैं आप, मुनक्का ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं और काजू ले सकते हैं। इसी तरह से जो सीड्स होते हैं, सीड्स एंड नट्स होते हैं, जैसे कि अलसी के बीज फ्लैक्स सीड, उसमें बहुत अच्छा आयरन होता है। पम्पकिन सीड, तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज में भी आयरन बहुत अच्छा मात्रा में होता है। बीटरूट, चुकंदर और मोरिंगा लीफ में भी बहुत अच्छा होता है। मोरिंगा की आप पत्तियां ले सकते हैं, उसमें चाय बना के दे सकते हैं। ड्रम स्टिक में बहुत अच्छा आयरन होता है। तो मोरिंगा के जितने भी पार्ट्स हैं, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें आयरन बहुत अच्छी तरह से होता है। बेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरी एंड मलबरी, इन सब में आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। हमें अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक स्टडी में ये पाया गया है करीब 40% वुमेन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। नॉन वेजिटेरियन जितने भी सोर्सेज होते हैं उसमें हीम आयरन होता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि रेड मीट, चिकन, फिश एंड सी फूड।
आपको एक दिन में कितना आयरन चाहिए? अगर एडल्ट मेल है तो उसे एक दिन में 8 से 10 मिलीग्राम आयरन चाहिए, लेकिन अगर ये एडल्ट फीमेल है तो उसे एक दिन में 15 से 15 टू 18 मिलीग्राम आयरन पर डे रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आप खाने के साथ साथ सिट्रस फ्रूट लेते हैं जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, कीनू, तो इसमें विटामिन सी होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी खाने से आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जैसे कि चाय और दूध। तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इसलिए जब आप खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद तक आपको चाय या दूध नहीं लेनी है। चाय में जो टैनिक एसिड होता है, चाय और कॉफ़ी में जो टैनिक एसिड होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। आयरन की कमी क्यों हो जाती है? सबसे पहले जो कारण है वो लो आयरन इन डाइट। अगर हम डाइट में, अपने खाने पीने में आयरन कम लेते हैं तो उसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा लो इनकम ग्रुप वाले लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उन पे खान पीन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और सेकेंडली उनको ये जानकारी नहीं होती है, बेसिक जानकारी नहीं होती है कि उनको क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी में आयरन पर्याप्त मात्रा में बन सके। अगर किसी कारणवश महिलाओं में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आयरन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो प्रेग्नेंट महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि उनकी हीमोग्लोबिन 10 से 11 के बीच में रहता है। तो ऐसी महिलाओं में भी प्रेगनेंसी में भी आयरन की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 2, लीकिंग आयरन। अगर आयरन किसी वजह से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो भी आयरन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। जैसे जो महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, जब वो उनको हैवी पीरियड होते हैं तो पीरियड के दौरान जब ब्लीडिंग होती है उसमें आयरन काफ़ी मात्रा में निकल जाता है, इसलिए लेडीज में आयरन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है। जब महिलाओं को बहुत अधिक हैवी पीरियड होते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन महिलाओं को एनीमिया हो जाता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। अगर आंतों में कोई डिफेक्ट होता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, तो आयरन आंतों से ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है, जैसे कि सीलियक डिसीज। बोन मैरो डिफेक्ट, जो हमारी बॉडी में आरबीसी होती हैं, जो ब्लड का एक पार्ट होता है, वो आरबीसी हड्डियों के किनारे पे बनती है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। अगर बोन मैरो में आरबीसी नहीं बनेगी तो भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।